नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉन्कर स्टडी मटेरियल में। दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जेपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। फ्रेंड्स, जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और इस 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 50 क्वेश्चन आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज हम इस वीडियो में 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनें। फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन है और मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन को आप किस तरह से डील करेंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको कोई ऑप्शंस ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला अगर हम ऑप्शन नंबर बी में जाएं, एक मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन कब किया गया था। फ्रेंड्स, बी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 44 संशोधन यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 1976 में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे, मतदान की आयु को घटाकर 18 ईयर कब किया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 61। यहाँ पे आप नीचे जो है कोड में आप देख लीजिए कि यहाँ पे ए बी सी डी कहाँ कहाँ मैच किया है। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान इसमें भी करना है और इसमें जो है इसमें आप किसी भी प्रकार का ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको राज्यसभा के सदस्य की संख्या बतानी है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से रटा हुआ होना चाहिए। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। फ्रेंड्स, पहली बार राज्यसभा का गठन जो है वो 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन है, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 14 डेज। नेक्स्ट इज जातीय और जनजातीय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक अधिकार निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप के अधिकार सिर्फ हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 56 इज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। फ्रेंड्स, ये हमारे आर्टिकल 253 में लिखा हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट के पास इस तरीके का राइट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 57। किस प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो योजना आयोग को यानी कि प्लानिंग कमीशन को खत्म किए थे और इसके जगह पे इन्होंने नीति आयोग को लाया था। और फ्रेंड्स, नीति आयोग को जो अध्यक्षता होता है वो खुद प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं और फिलहाल इसके जो चेयरमैन है वो अमिताभ कांत हैं। और फ्रेंड्स, नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 इज सुशासन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। फ्रेंड्स, सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। फ्रेंड्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु जो है वो टॉप किया था। क्वेश्चन नंबर 59 इज आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यह स्टार्ट किया गया था और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। ग्राम पंचायत सभा का प्रमुख कौन होता है। ये तो आप सबको पता होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत सभा का प्रमुख होता है। क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी है। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के क्वेश्चन को एज ए PDF फॉर्मेट पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इज विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरामीटर नहीं है। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य भी होता ही है, शिक्षा भी होता है और अर्थव्यवस्था भी होता है, लेकिन अवकाश
नहीं होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट इज 62, निम्न में से कौन राज्य आर्थिक रूप से शीर्ष पर स्थान है लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे कम है। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हरियाणा। सो क्वेश्चन नंबर 63 इज अर्थव्यवस्था पर घाटे के वित्त पोषण का क्या प्रभाव है। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। सो क्वेश्चन नंबर 64 इज ई बीज का संदर्भ किससे है। सो इसके भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन बी एकल खिड़की वित्तीय लेन देन, एंड ऑप्शन सी व्यावसायिक पूछताछ के लिए एकल खिड़की, एंड ऑप्शन डी सरकारी सेवाओं के लिए दृष्टिकोण के लिए एकल खिड़की। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सरकारी सेवाओं के लिए दृष्टिकोण के लिए एकल खिड़की। सो नेक्स्ट इज 65, जिस समिति ने भारत के आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत कर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है वह है। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केलकर समिति, और केलकर समिति 2002 में हुआ था, और इसका जो हेड थे उनके नाम है विजय केलकर। सो आप ये नाम भी याद रखिएगा और ये ईयर भी याद रखिएगा, मे बी क्वेश्चन यहीं से पूछ लें। सो क्वेश्चन नंबर 66 इज निम्नलिखित को मतलब सूची 1 के साथ सूची 2 को मैच करना है। सो सबसे पहला है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स यहीं पे इसका फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। सो ऑप्शन नंबर अगर आप 2 को देख लें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है व्यापार। सो आप ये पकड़ सकते हैं कि ऑप्शन ए का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। उसके बाद यह है सार्क यानी कि, सो आपको अगर आपको सार्क का फुल फॉर्म पता होगा तो आप इसका भी करेक्ट आंसर मार सकते हैं। सो ये रहा यहाँ पे दक्षिण एशियाई देशों के बीच निगम को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स सार्क का यही काम होता है। तो अगर आपको 2 भी आ रहा हो तो बाकी 2 को आप इजीली टिक कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, अस्थायी सर्वेक्षण और जलवायु परिवर्तन पर एक नया अध्याय पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2012 एंड 13। सो क्वेश्चन नंबर 68 इज निम्नलिखित में से कौन भारत में तेल की कीमत तय करता है। सो ऑब्वियसली अगर तेल की कीमत है तो तेल कंपनियां ही तय करेगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 69 इज विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य तय करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सिफारिश करता है। सो फ्रेंड्स अगर ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है तो ऑब्वियसली है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ही काम करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मानव पूंजी में निवेश से वृद्धि होती है। सो फ्रेंड्स इसके तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 74 इज भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी। सो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा था और ये 1992 में हुआ था। ये डेट भी आप याद रखिएगा, मे बी शायद नेक्स्ट एग्जाम में डेट से ही क्वेश्चन पूछ लें। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। नीलहली सैलाब धान एकदम सही है, राइजोबोमियम मटर ये भी सही है, एजोप्टोबैक्टर गेहूँ ये भी सही है। फ्रेंड्स ये जो एजोला है इसका आंसर मक्का नहीं होगा, सॉरी इसका आंसर ये जो मक्का है वो नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है मतलब अगर एजोला यहाँ पे है तो यहाँ पे मॉस्कीटो फंस होना चाहिए था। मॉस्कीटो यानी कि मच्छर। आप भी अपने नोट्स कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, मे बी इस बार एजोला में करेक्ट आंसर मॉस्कीटो फंस ही दे ले और किसी और को स्विच कर दे, तो यह भी याद रखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 73 इज एलपीजी सिलेंडर किसके रिसाव के कारण बदबू आती है। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज एथिल मैकेप्टन, और इसका जो सिंबल होता है डेट इज C2H5S। आपसे सिंबल भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, सो ये सिंबल भी आप याद रखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 74 इज फलों में मीठे स्वाद का कारण है। सो ये तो आपको बच्चों वाला सवाल है फ्रेंड्स, ये बच्चा भी बता सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज फ्रूटोज। सो क्वेश्चन नंबर 75 इज निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। सो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि नेचुरल मतलब जो नेचुरल होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सिल्क, क्योंकि प्राकृतिक बहुलक जो है वो सिल्क ही है। सो क्वेश्चन नंबर 76 इज यूरिया है। फ्रेंड्स ये जो यूरिया है वो एक नाइट्रोजन जिसमें कार्बनिक यौगिक होते हैं।
सो फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी, कार्बनिक में एक नाइट्रोजन युक्त एक पौधा हार्मोन एक एंडोजेनिक यौगिक। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 77 इज, निम्नलिखित में से कौन एक आनुवंशिक रोग नहीं है? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो जीन की वजह से नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 78 इज, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण पैदा करेगा? सो फ्रेंड्स सबसे कम जो पॉल्यूशन को डिक्रीज करेगा डेट इज हाइड्रोजन। फ्रेंड्स हाइड्रोजन वैसे भी हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा है, सो हाइड्रोजन जो है वो कम से कम पॉल्यूशन फैलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 79 इज, निम्नलिखित में से किसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा मस्तिष्क है? सो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी हाथी एंड ऑप्शन सी डेट इज डॉल्फिन एंड ऑप्शन डी हार्मोन बीइंग। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेट इज चींटी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे साइज के हिसाब से उसका दिमाग पूछा है इसलिए। सो क्वेश्चन नंबर 80 इज, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब बिजली लगातार रोशन किए जा रहे हैं, कितनी इकाई बिजली खर्च होगी? सो फ्रेंड्स ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेट इज 10 इकाई। सो नेक्स्ट इज, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है। सो फ्रेंड्स हमारा जो मोबाइल चार्जर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि जब हम चार्जर का प्लग बोर्ड में लगाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, बिजली को ये लेकर ये डाउनवर्ड आता है और तब जाके हमारे फ़ोन का बैटरी को ये चार्ज करता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 82 इज, एक कटा हुआ हीरा शानदार ढंग से चमकता है। सो फ्रेंड्स ये भी फिजिक्स का ही है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेट इज कुल आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली निम्न गैसों में से कौन से ईंधन गैस के रूप से में प्रयुक्त होती है? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेट इज मीथेन। ऊपर में देखिए यहाँ पे बायोगैस है, तो बायोगैस से आप पकड़ सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीथेन। सो क्वेश्चन नंबर 84 इज, निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ये काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेट इज फॉस्फोरस 32। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेट इज सेचरोमाइसेस सेरेबिजिया। सो क्वेश्चन नंबर 86 इज, मानवाधिकार का संरक्षण लागू हुआ था। सो फ्रेंड्स मानवाधिकार जो है वो 28 नवंबर को लागू किया गया था, दैट इज 28 नवंबर 1993। सो अवर क्वेश्चन नंबर 87 इज, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। सो फ्रेंड्स ये 1990 में पारित हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 88 इज, वायु प्रदूषण संकेतन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा लाइकेंस। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सो अगर आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होता है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है और सबसे अच्छा ग्रीन हाउस गैस जल वाष्प को माना जाता है, यानी कि वाटर वेपर। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। फ्रेंड्स ये मार्च में पारित हुआ था, मार्च 1986 को। सो 91, 2020 में तीरंदाजी के लिए किसे अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा अतानु दास। मैक्सिमम लोग इसमें दीपिका कुमारी जाकर के टिक मार के आएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा श्री अतानु दास। सो क्वेश्चन नंबर 92 इज, आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के किस धारा में राज्यों के गाइडलाइन संबंधी प्रावधान हैं? सो फ्रेंड्स ये धारा 6 में है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो 90, गरीबी के लिए कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं? फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन है, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, स्टैंड अप स्टार्टअप योजना एंड डिजिटल इंडिया। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए डेट इज मनरेगा। सो क्वेश्चन नंबर 94 इज, फेम इंडिया पोस्ट ने किसे झारखंड का आइकॉन विधायक का पुरस्कार दिया है? इसके भी ऑप्शन है, आलोक चौरसिया, दीपिका पांडे, बंधु तिर्की एंड ऑप्शन डी इज अंबा प्रसाद। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अंबा प्रसाद। सो क्वेश्चन नंबर 95 इज, 2020 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
सो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए यानी कि सर डेविड एडनबर्ग करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 96 इज WHO के प्रमुख कौन है। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेड्रोस अधानम, यानी कि टेड्रोस अंकल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। WHO का मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, यानी कि इटली में है। सो क्वेश्चन नंबर 97 इज भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव था। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 इज पहली बार जाति जनगणना की गई थी। फ्रेंड्स पहली बार जो है वो जाति जनगणना 1931 में की गई थी, यानी कि कास्ट सेंसस। सो क्वेश्चन नंबर 99 इज 2001 से 2011 तक की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई है। सो फ्रेंड्स 17.7% की वृद्धि हुई है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज UNFCCC का पूर्ण रूप है, यानी कि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन जो है वो UNFCCC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। मैंने 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन बता दिए हैं। प्रीवियस वीडियो जो है वो मेरा पार्ट 1 है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के उसको देख। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए कि ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।